प्रिय मित्रों, आप लोगों को दीपावली की हार्दिक मंगलमयी शुभकामनाएं। दीपावली पर्व हम महालक्ष्मी के पर्व के रूप में मनाते आते हैं। कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग में चंडी अर्थात भगवती महालक्ष्मी जो ऊर्जा देने वाले हैं, उनकी आराधना और जीवन में जो भी विघ्न आते हैं सभी विघ्नों का शमन करने के लिए श्री महागणपति का पूजन अर्चन हम लोग करते हैं। वही दीपावली पर्व पर महागणपति एवं भगवती श्री महालक्ष्मी का पूजन अर्चन करते आते हैं। उस पूजन के छोटे से रूप में, विस्तार रूप से नहीं, छोटे रूप में एक वीडियो आप लोगों के पास भेज रहे हैं, जिससे आप समस्त प्रियजन सनातन धर्मी आप लोग इस वीडियो का लाभ उठाएं और दीपावली पर्व पर महागणपति एवं भगवती लक्ष्मी के पूजन अर्चन करने का कार्य संपन्न करें, जिससे भगवती की विशेष कृपा हमारे समस्त सनातन धर्मियों को प्राप्त होता रहे। भगवती महालक्ष्मी चल एवं अचल, दृश्य एवं अदृश्य सभी संपत्तियों, सिद्धियों एवं निधियों को वह देने वाली हैं। साक्षात वो नारायणी हैं और भगवान श्री गणेश सिद्धि एवं बुद्धि के तथा शुभ और लाभ के स्वामी हैं। सभी अमंगलों एवं विघ्नों के नाशक हैं। ये सत्य बुद्धि प्रदान करने वाले हैं, अतः इनके संवेद पूजन से सभी कल्याण, मंगल एवं आनंद प्राप्त होते हैं। तो आज हम लोग कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को दीपावली का पर्व जो मनाते हैं, उसमें भगवती श्री महालक्ष्मी एवं भगवान श्री महागणपति का पूजन करते हैं। उसमें सर्वप्रथम नूतन प्रतिमाओं का प्रतिष्ठा पूर्वक पूजन करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोगों को एक छोटी सी चौकी ले लेनी चाहिए। उस चौकी के ऊपर एक रक्त वर्ण का, लाल रंग का कपड़ा या पीले वर्ण का कपड़ा लेकर के बिछा दें और आसन पर भगवान महागणपति तथा भगवान गणपति के दाहिने भाग में माता लक्ष्मी को स्थापित करना चाहिए। और पूजन के दिन तो घर को स्वच्छ रखना ही चाहिए। हमारे यहाँ जो भी पर्व आते हैं उस पर्वों में सबसे पहले स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो उस स्थान को पवित्र कर लें, अपने भी पवित्र हो जाए। पवित्र होकर के देवम हुत्वा देवम यजेत, पवित्र होकर के देवताओं का पूजन अर्चन करना चाहिए। तो भगवती लक्ष्मी का पूजन करेंगे, गणेश जी का पूजन करेंगे। उसमें सबसे पहले अंतःकरण हमारा पवित्र हो, हमारे शरीर पवित्र हों। स्नान मात्र से पवित्री नहीं आती है, कुछ और भी विधियां हैं, उन विधियों को कर लेना चाहिए। सबसे पहले हमको तिलक लगाना चाहिए। हाँ, बिना तिलक का ललाट जो है सूना न रहे, ललाट पर तिलक लगा लें। तिलक लगाने के मंत्र हैं, छोटे से मंत्र बोल दे रहे हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षोर अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इस मंत्र से चंदन लगा लें और पुरुष वर्ग शिखा को बांध लें। जिनके पास शिखा नहीं है वह शिखा स्थान को, जिसे चोटी भी कहते हैं, चुरकी कहते हैं, शिखा को स्पर्श कर लें, उस स्थान को स्पर्श कर लें और मंत्र स्मरण कर लें। ओम छिद्रुपीड़ी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठति विजखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्व में। उसके आगे गंगा जी का ध्यान करें। जलपात्र में गंगा जी अगर हैं तो मिला लें, पहले गंगा जी में जल मिला लें, नहीं तो जल में जलपात्र ही रख करके पवित्र हो, शुद्ध जल हो, उस जल में भगवती गंगा का ध्यान करें। और ध्यान करते समय मन में स्मरण करें, ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगा सप्ततीर्थेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि। हाँ, अब उसके बाद आचमन करें। आचमनी पंचपात्र में जल ले लें और आचमनी से जल निकाल करके दाहिने हाथ में आचमन करेंगे। दाहिने हाथ में लेकर के जल इतना हो कि हमारे कंठ के नीचे तक चला जाए, हृदय तक जल चला जाए, उस हिसाब से जल लेकर के हम आचमन करेंगे। मंत्र है ओम केशवाय नमः, 3 बार जल पीना है। ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, और चौथी बार में हाथ को धुल लेना है। हस्तौ प्रक्षालनम गोविंदाय नमो नमः। अब जो है हमको पवित्री धारण करना चाहिए।
तो पवित्री में होता है कि कुशा की पवित्री हो, यह सर्वसुलभ नहीं है। स्वर्ण की मुद्रिका जो अंगूठी होती है, सोने की या चांदी या तांबे की, मुझे अनामिका अंगुली में धारण करना चाहिए। तो अनामिका अंगुली है सबसे छोटी वाली जो अंगुली, कानी अंगुली के बगल वाली जो उसके बगल की अंगुली जो है वो अनामिका अंगुली है, उसमें धारण करना चाहिए। और उसको धारण करते समय जो है मंत्र बोल देना चाहिए। ओम मम पवित्रेस्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुन्नाम्यक्षिद्रेण पवित्रेण सूर्यसरश्मभिः तस्सति पवित्रपति पवित्रपूतसयत्कामः। पुनीत तक्षकीयम पवित्री धारण कर लें और अपने ऊपर जल छिड़क लें। बाएं हाथ में जल लेकर के दाहिने हाथ से अपने ऊपर जल छिड़कें। मंत्र है ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स्वाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु। दाहिने हाथ में जल लेकर के और पृथ्वी माता के ऊपर जो आसन जिस पर आप बैठे हैं उस आसन पर जो है जल छिड़कना चाहिए। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरुचासनाम। इस तरह से आसन पवित्र हो गया। अब जो मुझे पूजन करना चाहिए, सबसे पहले दीप पूजनम, दीपक का पूजन करना चाहिए। और दीपक का पूजन करने में मुझे ये ध्यान देना चाहिए कि वह ज्योति स्वरूपायै भगवती श्री महालक्ष्मी हैं, महालक्ष्म्यई हैं, उन लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। मंत्र बोलना चाहिए, पहले फूल में चंदन अक्षत लगा लें, मंत्र बोलना चाहिए, छोटा सा मंत्र बोल रहे हैं। ज्योति स्वरूपायै श्री महालक्ष्म्यै नमः इमानि सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। दीपक के बगल में चंदन अक्षत फूल चढ़ा देना चाहिए और उसके बाद हाथ धुल लेना चाहिए, क्योंकि अग्नि स्पर्श करने के बाद हाथ अपवित्र होता है। और हाथ को पवित्र कर लें, हाथ धुल लें। उसके बाद हाथ में अक्षत और फूल लेकर के अपने कुल देवी देवता का स्मरण करें, भगवान महागणपति का, भगवती श्री महालक्ष्मी का स्मरण करें। और यह मंत्र बोल रहे हैं, स्वस्ति वाचन मंत्र से कहा जाता है, छोटा मंत्र है। ओम मम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षोर अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। उसके बाद यह अक्षत फूल लेकर के दोनों हाथ जोड़ करके अपने कुल देवी देवता और अपने इष्ट देवताओं का स्मरण करें, भगवान महागणपति का। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, ओम सजी पुरंदराभ्याम नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सिद्ध बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः, ओम भगवते श्री महालक्ष्म्यै नमः। यह फूल अक्षत भगवान महागणपति और भगवती लक्ष्मी जी के सम्मुख रख दें और हाथ में अक्षत, फूल, सुपारी, दुर्वा और कुछ द्रव्य लेकर के संकल्प करें, या मन में वह बोलते रहें या मन में स्मरण करते रहें। संकल्प है ओम हरि ओम तत्सद, हरि ओम तत्सद, हरि ओम तत्सद। ओम विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुराण पुरुषोत्तमाय जगत सृष्टिकर्मणि जीविनो ब्रह्मणो अहनि द्वितीय परार्धे विष्णुर्पदे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मनवन्तरे अष्टाविंशत्तमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूर्लोके जम्बुद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गत। अब जो जहाँ का है, जैसे कोई काशी का है तो अभिमुक्त वाराणसी परिक्षेत्रे, कोई गोरखपुर का है तो वह गोरखपुर मंडलांतर्गत, किसी गांव का है तो वह अपने ज़िले का नाम लेकर के फिर गांव का नाम लेगा कि अमुक ग्रामे, गांव का नाम रख करके भूलेगा अमुक ग्रामे। बौद्धावतारे षष्ठ संवत्सराणां मध्ये अद्य राक्षसनामाब्धः संवत्सरे श्री सूर्ये याम्यायने सौम्यगोलः शरद ऋतु श्री शुभे मासे कार्तिक मासे शुभे कृष्णे पक्षे कृष्णपक्षीय अमायां शुभ दीपावली पर्वणि पुण्यतिथौ चंद्रवासरे हस्तनक्षत्रे वैधृति योगे शकुनकर्णे तदुपरि चतुष्पदकर्णे
श्रीचंद्रे कन्या राशि स्थिते श्रीसूर्ये तुला राशि स्थिते श्रीदेवराजगुरौ मीन राशि स्थिते भौमादिग्रहेषु यथा यथं राशिस्थाने स्थितेषु सत्सु एवं ग्रहगुणविशेषेण विशिष्टायां शुभपूर्णतिथौ गोत्रः अपने गोत्र का नाम, प्रवरः अपने प्रवर का नाम और अपना नाम रखें। अगर ब्राह्मण हैं तो बोलें अपना नाम रखने के बाद शर्माहम, अगर क्षत्रिय हैं तो वर्माहम और वैश्य हैं तो गुप्तुहम और कोई वैश्य के नीचे वाले हैं वर्ग के हैं तो आप बोलेंगे दासोहम। श्रुति सपरिवारोहम सकुटुम्बोहम, फिर उसके आगे बोलेंगे श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति कामनया ज्ञाता अज्ञात कायिक वाचिक मानसिक सकल पाप निवृत्ति पूर्वका भगवती श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम अद्य दीपावली पर्वणि गणेश श्री महालक्ष्मी पूजन कुबेरादि पूजनं च करिष्ये। यह मंत्र बोल करके, संकल्प बोल करके और गणेश जी के सामने रख दें। हाथ में, बाएं हाथ में अक्षत लेके दाहिने हाथ से अक्षत मूर्ति के ऊपर छोड़ेंगे। गणेश जी के ऊपर पहले छोड़ेंगे, फिर उसके बाद जो है लक्ष्मी माता के ऊपर छोड़ेंगे। मंत्र बोलेंगे ओम मां गणानां त्वा गणपति गुंघवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गुंघवामहे निधीनां त्वा निधिपति गुंघवामहे वशो मम आहमजानि गर्भधमत्वमजासि गर्भधं मां भूर्भुवस्व गणपतये नमः। गणपतिं आवाहयामि स्थापयामि। ओम श्री सती लक्ष्मीश्च पत्न्यां बहोरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ व्यातं इष्टान्निखाणां ओम मयिखाण सर्वलोकं मयिखाण भगवत्यै श्री महालक्ष्म्यै नमः। लक्ष्मीं आवाहयामि स्थापयामि। इस तरह से पहले गणेश जी के ऊपर अक्षत, फिर लक्ष्मी जी के ऊपर अक्षत छोड़ करके और मंत्र है प्रतिष्ठा का। ओम अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेतिश्च कश्चन। भगवत्यै श्री महालक्ष्म्यै नमः। भगवती श्री महागणपतये नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। अब जो है उन देवताओं का ध्यान कर पुनः पुष्प चढ़ाएंगे और अक्षत चढ़ाएंगे। ओम ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामनीम जस्याम हिरण्यम भिन्देयम गामस्वम पुरुषानहाम। भगवते श्री महागणपतये नमः। भगवते श्री महालक्ष्म्यै नमः। ध्यायामि ध्यानार्थे आसनार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अब जल चढ़ाना चाहिए। ओम कांसोस 4 बार दिखा करके जल चढ़ा दें। ओम कांसोस्मितां प्राकारां माद्रां ज्वलंतीं तीर्थां तर्पयन्तीं पद्मेस्तां पद्मवर्णां तामिहोपह्ये श्रियाम्। ओम चंद्रां प्रभासां जस्यां ज्वलंतीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मनीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्वेण सतां तां वृणोमि। ओम आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्थो वृक्षोऽधिबिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायान्त्राया स्वाह्यारलक्ष्मीः। ओम पैतुमां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोष्टाष्टेऽस्मिन् कृतमिद्धिं ददातु मे। पाद्यं अर्घं वाचमनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि। मिलित पंचामृतस्नानां। अब जल से 4 बार स्नान कराने के बाद पंचामृत बना करके रख लेना चाहिए। पंचामृत से भगवान को स्नान करावें, भगवती को स्नान करावें। ओम पंचामृतम मयानीतम पयोदधिघृतम मधु शर्करा समायुक्तम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम्। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदकम जलम स्नानम समर्पयामि। अब उसके बाद शुद्ध जल से 2 बार जल चढ़ा देना चाहिए, सामने कटोरी में रख देना चाहिए। शुद्धोदकं जलम स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकं जलम स्नानान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। अब जो है भगवान को वस्त्र पहनाना चाहिए। ओम उपैतुमां दिवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्त्राष्ट्रेऽस्मिन् कृतमिद्धिं ददातु मे। वस्त्रं निवेदयामि। वस्त्रांग आचमनीयं जलम समर्पयामि। अब जल चढ़ा देना चाहिए नीचे। उसके बाद यज्ञोपवीत भगवान महागणपति को पहना दें। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापति अर्षहजं पुरस्तात् आयुष्यमघ्नं प्रतिमुंच शुभ्रं यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतम परिधापयामि। जल चढ़ा दें। यज्ञोपवीतांगाचमनीयं जलम समर्पयामि। हाँ, अब उपवस्त्र जैसे हम लोग धोती और गमछा, तो धोती हो गया,
जनेऊ हो गया, गमछा के रूप में उपवस्त्र रक्षा सूत्र जो है चढ़ा दें, या उत्तरीय वस्त्र है तो उत्तरीय वस्त्र भगवान को ओढ़ा दें। ओम उपाश्महि गायता नरः पौमानान् इन्दवी अभिदीवां इयक्षते उपवस्त्रं निवेदयामि उपवस्त्रांग आचमनीयं जलां समर्पयामि। गंधानुलीपनां, चंदन लगाना चाहिए, भगवान को चंदन लगावें, भगवती को चंदन लगावें। ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषणीमीश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहूय स्त्रियां गंधानुलीपनं समर्पयामि। भगवान को भगवती को चंदन लगा करके फिर अक्षत चढ़ावें। ओम अक्षन नमी मदंतः प्रियाय धूखद स्तूखद शोभानो विप्रांग विष्टयांगमती योजान विंद्रति हरि अलंकरणार्थी अक्षताश्च निवेदयामि नानाविध पुष्पाणि पुष्पमालां प्रधापयामि। फूल माला पहनाना चाहिए, और भी कोई माला है, मणिमाला, मुक्ता माला, पन्ना माला आदि तो भगवान को आप चढ़ा सकते हैं। ओम ओखधीः प्रतिमोदधमं खुवतीः प्रशुवरीः अस्वा इव सजित्वरीर्भिरुधः पारैश्लवः। ओम मनसः कामवाकूतिं वाचः सतमसीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रेयतां यशः। पुष्पमालां प्रधापयामि भगवते गणपतये नमः। भगवते श्री महालक्ष्म्यै नमः। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना चाहिए। ओम कांडात प्ररोहन्ति वरुघा वरुगस्परि एवानु दुर्वे प्रतनु सहस्रेण सतेन च दुर्वांकुरान् समर्पयामि। हाँ, अब उसके बाद बिल्वपत्र चढ़ा देना चाहिए अगर है तो। ओम त्रिदलम ओम माम नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो वर्मिणे च वरूथिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च बिल्वपत्राणि समर्पयामि। अब जो है नाना परिमल द्रव्य और सिंदूर चढ़ाना चाहिए। ओम अहिरिव भोगैः पर्येति बाहुं जायां हेतिं परिबाधमानः स्तग्नो विश्वान् वयुनानि विद्वान् पुमान् गोंक्षं परिपादो विश्वतः। नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। सौभाग्य द्रव्यम सिंदूराम, अब सिंदूर लगाना चाहिए। ओम सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम सुमदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम सौभाग्य द्रव्यम सिंदूरम समर्पयामि। महागणपतये नमः। भगवते श्री महालक्ष्म्यै नमः। सुगंधित द्रव्य चढ़ाना चाहिए, सुगंधित द्रव्य लगाना चाहिए भगवान को, भगवती को। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सुगंधित द्रव्यम नुलिम्पयामि। नैवेद्यम पुरतो संस्थाप्य धूपम दीपम। अब नैवेद्य जो है कटोरी में लगा लेना चाहिए, पात्र में। नैवेद्य में खील है, बतासा है, मीठा जो भी है। और भगवान महागणपति को तो गणेशः मोदकः प्रियः, गणेश जी को मोदक लड्डू बड़ा प्रिय है, तो लड्डू भी अगर है तो भोग लगाना चाहिए। लड्डू का भोग लगा करके और भगवान को जल अर्पण करना चाहिए 5 बार। ओम शर्कराखंड खाद्यानि दधिक्षीरघृतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममाल्यं चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह। भगवते श्री महागणपतये नमः। भगवते श्री महालक्ष्म्यै नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यांगाचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये पानीयम् उत्तरापोषणं जलां समर्पयामि। 5 बार जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने के बाद भगवान को, भगवती को जो है करोद्वर्तनकम गंधानुलेपनम, अपने दाहिने हाथ से भगवती के दाहिने हाथ में, अपने बाएं हाथ से भगवान के बाएं हाथ में चंदन लगाना चाहिए। ओम सिंचन्ति वरिसिंचन्ति सिंचन्ति पुनन्तु च सुरारैर्मभ्रेवदे किंतो वदसि किन्त्वः। करोद्वर्तनकम गंधानुलेपनम समर्पयामि। ऋतकालोद्भव फलाम, फल जो है भगवान को अर्पण करना चाहिए। ओम मम जाहा फलिनिर्जाय फला पुष्पाजा स पुष्पणीः बृहस्पति प्रसोस्तास्तानो मुंचन्त गुंहस। ऋतकालोद्भव फलम समर्पयामि। हाँ, अब फल चढ़ाने के बाद तांबूल जो है, लवंग, इलायची, पान का पत्ता भगवान को चढ़ाना चाहिए। ओम मां पुंगी फलम महादिव्यम नागवल्लैदलैरुतमीलादिचूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम्। आर्द्रां यः कर्णिं जष्टिं सुवर्णां हिमवालीं सूर्यां सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह। महागणपतये नमः। भगवते श्री महालक्ष्म्यै नमः। तांबूल पत्राणि लवंगादिकं च निवेदयामि। अब कुछ भगवान को दक्षिणा चढ़ाना चाहिए। ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हिमबीजं विभावसुः अनंत पुण्यफलदमतः शान्तिं प्रयच्छ मे। द्रव्य दक्षिणाश्च
निवेदयामि। हाथ से परिक्रमा कर लीजिए। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे परिप्रदक्षिणां समर्पयामि। अब हाथ में फूल लेकर के भगवान का भगवती का ध्यान करें। ओम यदनिजमयजंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नं तिहनाकं महिमानः सचंद्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। मंत्र पुष्पांजलि में समर्पयामि चढ़ा करके और विशेषार्घ माने एक पात्र में चंदन अक्षत पुष्प सुपारी दुर्वा या रख करके जल रख करके एक सिक्का उसमें रख करके अर्घ लेना है और भगवान महागणपति को विशेषार्घ चढ़ा दें। हाथ में ले लें। ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक रक्षक भक्ता नाम अभयंकरता त्राता भो भुवाणवाद द्वयी मातुर्कृपा सिंधु खाड़ मातुराग्रज प्रभो भरद्वस्तं वरम देहि वांक्षितं वांक्षितार्थदम् अनेन सफलार्घेण सफलोस्तु मंगलोस्तु सदा मम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। विशेषार्घ्यं समर्पयामि। अब हाथ में पुनः पुष्प ले लें और भगवान का ध्यान करें, भगवती का ध्यान करें। ओम लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्भद्दिवाकरणिभोज्वलकांतिकांतं विघ्नेश्वरम सकलविघ्नहरं नमामि। त्वं वैष्णवी शक्ति अनंतवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत्त्वं वै प्रसन्ना भूमि मुक्तिहेतु या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सबुद्धि श्रद्धां सतां कुलजना प्रभजस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वाम्। ओम अरुणकमल संस्था तद्रजः पुंजवर्णा करयुगल धृतिष्ठां भीतयुगमाम्बुजा च मणिमय मुकुटाढ्यालंकृतां कल्पजालैर्भवति भुवन माता संततं श्री श्रीयै नमः। महागणपतये नमः। भगवत्यै श्री महालक्ष्म्यै नमः। प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि चढ़ा दीजिए। अब प्रणाम कर लीजिए। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारहितवे पंचांगो यं प्रणामस्तु प्रयत्नेन मया कृतः नमस्करोमि। दाहिने हाथ में जल ले लीजिए। अनीनो यथा बोले अनीनो यथा लब्धोपचारैः कृतार्चनेन तत्सद महागणपति भगवती महालक्ष्मी प्रीयतां न मम। बोलें श्री महागणपति भगवान की जय। बोलें श्री भगवती महालक्ष्मी मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हाँ मित्रों, जो आप लोग धनतेरस के दिन या दीपावली के दिन चांदी का सिक्का जो खरीदे हैं, उस चांदी के सिक्के का पूजन करना चाहिए। उस पर भगवान कुबेर का एक थैली होता है, उसमें कौड़ी है, हल्दी है, धनिया है आदि ये सब द्रव्य रखना चाहिए। रख करके पूजन करना चाहिए कुबेर जी का। उसमें क्या करेंगे, जल से प्रोक्षण कर देंगे, पहले पवित्र कर देंगे। पवित्र करने के बाद एक फूल में चंदन अक्षत लगा करके और उनका पूजन करेंगे, उसी सिक्के पर चढ़ा देंगे। बोलेंगे भगवते श्री कुबेराय नमः। इमानि सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। प्रणाम करके और उसके बाद फिर आरती करना। कर्पूर की आरती या दीपक, घी का दीपक बना करके और कपूर की आरती भगवान का कर लेंगे और उसमें बोल देंगे ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदी भवम भवानी सहितम नमामि। उसके आगे अगर चाहें बोलना तो बोलना ओम त्वमेव माता शपिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब एक बार आरती लेकर के घूम जाएं। कदली गर्भ संभूतां कर्पूरं तु प्रदीपितां आरार्तिज्ञं अहं कुर्मि पश्यमि वरदो भव पश्यमि वरदा भव। जलेन शीतलीकरणाम। अब जल लेकर के, आचमनी का जल लेकर के आरती को घुमा करके दाहिने से
घड़ी जैसे चलती है उसी तरह से घुमा करके जल नीचे छोड़ दें और भगवान को आरती समर्पित कर दें। आर आरती जलेन शीतलीकरणम आर आरती समर्पणम। अब अपनी आरती ग्रहण कर लें। आर आरती ग्रहणम हस्तौ प्रक्षालनम। आरती ग्रहण करने के बाद घर के सब लोग आरती ग्रहण कर लें, हाथ धुल लें और पुनः हाथ में पुष्प लेकर के और भगवान का और भगवती का ध्यान करेंगे। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तम गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वरी। प्रार्थना पूर्वकम पुष्पांजलि समर्पयामि। सब जगह पुष्प चढ़ा दें, सभी देवताओं के ऊपर पुष्प चढ़ा करके और प्रणाम कर लें। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारहि तभी पंचांगूयं प्रणामस्तु प्रयत्नेन मया कृतः। अनेन हाथ में जल ले लें। अनेन यथा लब्धोपचारैः कृतार्चनेन तत्सदा भगवती कुबेरः प्रियता न मम। जल छोड़ दें और आसन के नीचे जल छोड़ के माथे लगा लें, टीका जल का टीका लगा लें। बोल दें शक्राय नमः या इंद्राय नमः। यह बोलने के बाद सब लोग अपने अपने हाथ में जो यजमान या जो व्यक्ति पूजन कर रहा है वह सबके हाथ में रक्षा सूत्र बांध दें। और रक्षा सूत्र बांधने का मंत्र तो है ओम जेन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। यह मंत्र सुन करके और जो है सबका रक्षा सबके हाथ में, दाहिने हाथ में, पुरुषों के दाहिने हाथ में और माताओं के स्त्रियों के बाएं हाथ में जो है रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। बांधने के बाद फिर प्रसाद ग्रहण कर लें, जो प्रसाद आपने चढ़ाया है और बाकी जो प्रसाद है उस प्रसाद में पुष्प आदि छोड़ करके और जल गिरा दें, जल चढ़ा दें भगवान के सामने कटोरी में। 5 बार जल चढ़ाने के बाद वह प्रसाद हो गया। अब प्रसाद सब लोग घर में ग्रहण कर लें और चरणामृत जो है चरणामृत ग्रहण कर लें, प्रसाद ग्रहण कर लें और भगवान महागणपति भगवती श्री महालक्ष्मी का जय घोष कर लें। बोले श्री महागणपति भगवान की जय, बोले श्री महालक्ष्मी मैया की जय, बोले श्री कुबेर भंडारी की जय, बोले श्री कुबेर जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हाँ, प्रसाद ग्रहण करें। आप लोगों को पुनः दीपावली की हार्दिक मंगलमयी शुभकामनाएं। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। यह मंगल कामनाओं के साथ आप सभी को साधुवाद, प्रणाम। हाँ।